हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज ग्रामर का फिर से एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए। आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के प्रकार, नहीं कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा चीज कवर कर चुके हैं इस ग्रामर सीरीज में। जैसे कि हम लोगों ने लेटर से शुरू किया था और हम लोग जेंडर था और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, जितना कुछ हुआ मतलब वो सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पहले के प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो सारा वीडियो नहीं देखें तो पहले उन वीडियो को जाकर के देख लिया, उसके बाद इस वीडियो को देखना है ताकि आपको एक अच्छी समझ पैदा हो और इन चीजों को समझने में आपको आसानी हो। इसलिए तो हमने लेटर से शुरू किया था ताकि कोई भी बच्चा हो, एकदम 0 से 0 लेवल का बच्चा हो, वो भी ग्रामर को एकदम इजीली समझ सकता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं अर्थ के अनुसार सेंटेंस को 5 प्रकार होते हैं। क्या बोल रहा है कि मीनिंग के अगर हिसाब से हम बात करें तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कितना? 5 टाइप्स। अगर अर्थ के अनुसार सेंटेंस को 5 प्रकार के होते हैं। नहीं, अब देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटेंस होता है असल में, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल से एकदम विद एग्जांपल देखेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस नहीं, जैसे कि असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कि जहाँ पे हम लोग सवाल करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। जैसे कि इंट्रोगेटिव का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव से जब कोई भी सवाल करते हैं तो हमको वहां पे रीजन बताना होता है। नहीं, वो सारे चीज को एकदम बेहतरीन से देखेंगे। पहले देख लेते हैं ये जो 5 प्रकार के होते हैं उसका नाम क्या है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। यही 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नहीं, अब एक एक करके इसका एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। नहीं, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। अब देखो क्या बोला है कि असर्टिव सेंटेंस, हम बताएं कि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, नहीं अफर्मेटिव भी हो सकता है। बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य किसी कथन को, क्या बोल रहा है, जो वाक्य किसी कथन को क्या करता है, कथन को व्यक्त करता है। नहीं सॉरी, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। बोलते हैं अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। नहीं, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया, ही इज अ बॉय। क्या दिया हुआ है? ही इज अ बॉय, मतलब किसी चीज को क्या करेगा, किसी वाक्य के कथन को व्यक्त करता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। नहीं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, या फिर बोलते आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नहीं, जैसे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ये तो क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। नहीं, ये क्या है, अफर्मेटिव है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। नहीं, अफर्मेटिव उसको बोलते हैं जिसमें हाँ में बात हो। अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें हाँ में बात हो। उसके बाद ये वाला सेंटेंस जो है आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, तो इसका ये वाला जो नॉट लग गया इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। अब दूसरे नंबर में आता है इंट्रोगेटिव, जहां से हम लोग सवाल करते हैं। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिससे कि सवाल पूछा जाता है। बोलता है जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, मतलब कोई भी सवाल किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या बोला? जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखो यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। और ये भी याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। नहीं, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। जैसे देखो हु आर यू, तुम कौन हो। हम बताए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कोई भी आपसे सवाल करते हैं तो आप उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यस
या नो में उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब भी डबल इंट्रोगेटिव से सवाल करेगा तो वहां पे आपको रीजन बताना होगा, कोई कारण बताना होगा। वहां पे आप यस या नो से जवाब नहीं दे सकते। जैसे देख लो एग्जांपल दिया हुआ है, बोलते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। नहीं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन किया गया। उसके बाद बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब यहाँ पे बताना होगा, क्या बताना होगा कि ये क्या है, इसके बारे में बताओ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे असल में ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे शुरू में WH फैमिली आ जाता है तो उसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आपको नाम बताना होगा, हाँ या ना, मतलब यस और नो से इसका जवाब नहीं दे सकते। मतलब जहां डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो समझो इंट्रोगेटिव है, अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो वो डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे देखो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। अब इस वाले सवाल का तुम जवाब यस या नो में दे सकते हो क्या, इस वाले सवाल का जवाब यस या नो में दे सकते हो। लेकिन जैसे WH फैमिली शुरू में आ जाएगा वहां पे आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव वहां पे आपको रीजन बताना होगा, कारण बताना होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिससे कि सवाल पूछा जाता है। नहीं, अब तीसरा नंबर में आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, किसी को हुक्म आदेश दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। अब तीसरा नंबर, पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, अगर इंट्रोगेटिव जैसे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम लोग उसको जवाब क्या कर सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन WH फैमिली से अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग वहां उसका जवाब उसके रीजन के साथ यानी कोई कारण बताना होगा। अब तीसरा नंबर का है इंपरेटिव सेंटेंस। बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से आज्ञा कहने का मतलब किसी को हुक्म देगा, किसी को आदेश देगा, किसी को कमांड करेगा। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट या सलाह कहने का मतलब किसी को एडवाइस देगा कि ये कर लो, वो करो, गेट बंद कर लो। इस तरह से जो सवाल किया जाएगा या फिर इसमें जो रिक्वेस्ट किया जाएगा, किसी को आदेश दिया जाएगा या फिर किसी को सलाह दिया जाएगा, उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या, जिस वाक्य से, वाक्य कहने का मतलब जिस सेंटेंस से आज्ञा, अनुरोध या फिर सलाह का भाव प्रकट होता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस या फिर इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोला, जिससे क्या होगा, एक्सप्रेस क्या करेगा, कोई ऑर्डर कर सकता है, नहीं कोई रिक्वेस्ट करेगा या फिर पीस ऑफ एडवाइस मतलब कोई सलाह का भाव प्रकट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नहीं, अब जैसे यहाँ पे देखो, बोलते हैं गो देयर, वहां जाओ। क्या बोल रहा है, गो देयर, वहां जाओ। इस लगता है ना अनुरोध कर रहा है, कम है यार यहाँ आओ। किसी को लगता है आज्ञा दे रहे हैं, नहीं ये करो वो करो। जैसे बोलते हैं हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज गिव मी मनी, मुझे पैसा दे दो। इस तरह की सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देख लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए, और इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि आज्ञा, अनुरोध या फिर सलाह का भाव प्रकट होता है उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब चौथा नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चौथा नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, बोलता है जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है। मतलब किसी को क्या करते हैं हम लोग, बद्दुआ बोल सकते हैं, किसी को दुआ भी देते हैं, नहीं किसी के लिए अच्छाई की प्रार्थना भी करते हैं कि अल्लाह आपको सही सलामत रखे, नहीं खुदा यानी ऊपर वाला आपको सलामत रखे। इस तरह से हम लोग दुआ भी करते हैं या फिर ऊपर वाले से हम लोग कोई चीज का रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बोलता है जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे बोलता है अ सेंटेंस दैट डिनोट्स सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर्स और विश इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नहीं, जैसे देखो बोलता है मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हारी मदद करे। यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी को दुआ दे रहा है या फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आपकी क्या करे, खुदा मदद करे या फिर भगवान आपकी मदद करे। जैसे बोलता है मे यू डाई, आप मर जाओ। इस तरह से नहीं, किसी को बद्दुआ जो देते हैं उसी को बोलते हैं मे यू डाई, आप मर जाओ। इस तरह से बोलता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बोलता है मे यू लिव लॉन्ग,
आप लंबी उम्र जिए, इस तरह से दुआ जो देते हैं, मे ही सक्सीड, वो कामयाब हो जाए, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नहीं, ये चौथा टाइप था। अब पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य से अक्षमित प्रसन्नता, अक्षमित कहने का मतलब है अचानक भी बोल सकते हैं, नहीं क्या बोल सकते हैं, अचानक, या फिर बोल सकते हैं कि बोलता है, सॉरी इससे पहले इसका नोट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्राय बोलता है मे से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचानना है तो ये वाला याद रखना कि ये हमेशा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि मे से स्टार्ट होता है और लास्ट में ये वाला चिन्ह रहता है। नहीं, क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है। अगर ये वाला चिन्ह मिल जाए तो समझ लेना कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलता है जिस वाक्य से अक्षमित प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे बोलता है, अ सेंटेंस दैट डिनोट्स सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एज जैसे बोलता है, अलास माय कैट इज डेड, मतलब अचानक ऐसे घृणा या फिर ऐसे भाव प्रकट कर रहा है कि अलास मेरी बिल्ली क्या हुई, मर गई। नहीं, जैसे बोलता है व्हाट अ फॉल, क्या मतलब नजारा है, इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या ये खूबसूरत दृश्य है। बोलता है हाउ डार्क द नाइट इज इट इज, इस तरह से जब बोलते हैं तो इससे क्या पता है कितनी अंधेरी है। तो इससे क्या होता है, अक्षमित प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध का जब तीव्र बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो, बोलता है बताए, यहाँ पे बताने बोल रहा है या फिर इसको एक्सरसाइज के तौर पे करना है। अभी तक हम लोग देखें कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई बोलता है बताएं कि ये सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है कि सेंटेंस की पहचान करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दिया है। जितने जो 5 प्रकार के हम लोग सेंटेंस देखे उसका अब एग्जांपल दिया है यहाँ पे। नहीं बोलते बताएं कि ये सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी। इसमें 5 प्रकार के जो सेंटेंस है उसको अलग करना है, उसकी पहचान करना है। नहीं, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, राम इज अ गुड बॉय, ये तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो मेरा है राम इज अ गुड बॉय, ये मेरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस बताए थे 2 टाइप का हो सकता है, एक अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो जाएगा। निगेटिव जहां नहीं में बात होगी उसको निगेटिव बोल देंगे और जहां हाँ में बात होगी उसको अफर्मेटिव बोल देंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ तो हम कोई निगेटिविटी है नहीं तो इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे, लेकिन है क्या, असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। नहीं, असर्टिव में भी ये अफर्मेटिव है। उसके बाद ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ में भी हाँ में बात हो रही है तो इसको भी हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे, लेकिन है ये कौन सा सेंटेंस, ये है असर्टिव सेंटेंस। नहीं, उसके बाद बोलता है आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, ये भी मेरा क्या है तो असर्टिव, लेकिन असर्टिव में भी या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव। अफर्मेटिव जहां हाँ में बात होगी उसको अफर्मेटिव बोल देंगे, जहां ना में बात होगी उसको निगेटिव बोल देंगे। नहीं, अब अगला वाला सेंटेंस बोलता है आई डू नॉट, बोलता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, तो यहाँ पे देखो नॉट आ गया और ये इसको हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब ये असर्टिव में भी निगेटिव है, जैसे ही इज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, तो ये भी निगेटिव है। नहीं है, तो ये सारा सेंटेंस अब असर्टिव। असर्टिव भी 2 टाइप का, अफर्मेटिव या फिर निगेटिव, जहां नहीं में बात होगी उसको निगेटिव, जहां हाँ में बात होगी उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे ही इज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, आर यू रेडी, क्या बोलता है, क्या तुम तैयार हो, हम बताए थे। अब ये देखो पे यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये बोला आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या जा रहा है, लेकिन हम बताए थे कि इंट्रोगेटिव तो 2 टाइप का होता है, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। अच्छा, हम बताए थे कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो मेरा हेल्पिंग वर्ब आर है क्या, हाँ, तो जहां भी अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहां अगर आपसे सवाल क्या जा रहा है तो उसका जवाब यस या फिर नो में दे सकते हो। लेकिन जैसे WH फैमिली से स्टार्ट होता है या फिर WH फैमिली शुरू में रहता है तो उसके रीजन बताना।
जैसे यहाँ पे देखो 6 नंबर में क्या बोलते हैं, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो, इस तरह से इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो 7वां नंबर में ये भी है इंट्रोगेटिव, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे बोलो, अब ये वाला जो सवाल किया गया है, क्या इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। सिर्फ उसी का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। लेकिन यहाँ तो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH फैमिली से। अगर WH फैमिली से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे रीजन बताना होगा या फिर अपना कारण बताना होगा। जैसे यहाँ पे देखो बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम बताना होगा। नहीं, जैसे क्या है, बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा जो नाम है बताओ। तो ये भी याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, वो दो टाइप का होता है। एक इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब हम लोग यस या नो में देंगे, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसका कि जवाब हमको रीजन बताना होगा, वहां पे कारण बताना होगा। नहीं, तो ऊपर में जितना था यहां से यहां तक हमारा क्या था, ये सारा था असर्टिव सेंटेंस। कहां तक था? यहाँ पे हाँ 6 नंबर तक क्या था मेरा, 5 नंबर तक ये सारा था असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन 7वां नंबर में क्या है? इंट्रोगेटिव। नहीं, और 6 नंबर में क्या है मेरा? इंट्रोगेटिव है। और 7वां नंबर में क्या है? डबल इंट्रोगेटिव है। तो हालांकि ये दोनों है मेरा इंट्रोगेटिव ही। तो ये 5 टाइप जो पढ़े हम लोग, पढ़े असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, नहीं इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी तक यहां से यहां तक देखिए ये सारा मेरा क्या था? असर्टिव सेंटेंस 5 नंबर तक। लेकिन 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नहीं, इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो वहां पे आपको रीजन बताना होगा। जैसे बोलेगा व्हाट इज योर नेम, आपको यहाँ पे नाम बताना होगा। अब 8वां नंबर में बोलता है एम आई फुलिश, क्या मैं मूर्ख हूं। इस तरह से सवाल किया जा रहा है, नहीं अपने आप से सवाल किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। किससे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इसका भी जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो। अगर आप जाहिल हो या फिर आप मूर्ख हो तो हाँ बोल दो, अगर नहीं हो तो नो बोल दो। इस तरह से इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन बोलेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब यहाँ पे देखो WH फैमिली से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका रीजन बताना होगा, नहीं कारण बताना होगा। तो ये हालांकि ये भी क्या था, ये वाला भी मेरा इंट्रोगेटिव था, ये भी इंट्रोगेटिव था, नहीं ये वाला भी इंट्रोगेटिव था, और ये भी मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देख लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे बोलता है डू नॉट बीट हिम। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस को देखो, अगर अच्छे से ग्रामर पढ़े हो तो अभी जैसे हम पढ़ाएंगे टेंस, वहां पे इन चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से एक बार टेंस पढ़ लोगे, जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये तो है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है। क्या है? सेंटेंस को पकड़ने के लिए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेंटेंस को पकड़ने के लिए आना चाहिए। है तो ये मेरा इंट्रोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है। उसके बाद 12 नंबर में देखो प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। इस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव, नहीं ये क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, ये हो जाएगा मेरा इंपरेटिव सेंटेंस। नहीं, क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब उसके बाद बोलते हैं काइंडली। काइंडली कहाँ पे है? बोलते हैं काइंडली हेल्प मी, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मे यू डाई, ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नहीं, मे यू इज, हाँ मे यू डाई, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये भी नहीं होगा। मे यू डाई। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते। नहीं, हमारे पास कितने टाइप का सेंटेंस था? 5 प्रकार का। एक था असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सारा जैसे हम बताए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जहां हाँ में बात होगी। नहीं, असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो निगेटिव होगा या फिर अफर्मेटिव होगा। उसके बाद देखिए डबल इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी डबल इंट्रोगेटिव हो सकता है और इंट्रोगेटिव हो सकता है। नहीं, जैसे काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, मे यू डाई और मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। नहीं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह जैसे अल्लाह ही इज डाई, इसको बोल देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल देंगे। उसके बाद 18 बोलता है ओह यू आर हेयर, जैसे कि कोई आश्चर्य हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे?
इसको बोल देंगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या देखें कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव भी दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या हो सकता है, डबल इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस देखें। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस देखें, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस देखें और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 प्रकार का हमारा सेंटेंस होता है और इसकी पहचान करना भी आना चाहिए। नहीं तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एकदम बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय।